हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Oppo Reno 15 5G। Oppo का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा दिया गया है। फ्रंट पर एमोलेड पैनल आता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ओप्पो के न्यू फ्लक्स थीम्स इंक्लूड किए गए हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद होम एंड लॉक स्क्रीन में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल फ्लक्स थीम्स। इसमें आप जैसे ही एंटर होंगे तो आप देख सकते हैं कलर ओएस के थीम हैं और यहाँ पर कुछ चेज लाइट, फरी फ्रेंड्स, कॉन्ट्रेरियन थीम्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये थीम मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन को एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पर विजेट्स वगैरह भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ तो ये आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त थीम है और वॉलपेपर भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। दोबारा आते हैं ऑल फ्लक्स थीम्स में और ये कलर ओएस का थीम है। ये आप चेक कर सकते हैं, एनिमेटेड है। ये लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त वॉलपेपर है और एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन को भी एडिट कर सकते हैं। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में और माय थीम्स में आपको आपका जो ऑलरेडी थीम है जो पहले लगा हुआ था वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है फ़ोन मैनेजर में। फ़ोन मैनेजर में आने के बाद मोर टूल्स में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको प्राइवेसी में हाइड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है और आप देख सकते हैं ऑल एप्लीकेशंस हैं। अभी के लिए मैंने कोई भी एप्लीकेशन हाइड नहीं की। तो यहाँ पर मैं इंस्टा को हाइड करता हूँ। यहाँ पर आप आइकन को हाइड कर सकते हैं या फिर कम्प्लीटली हाइड कर सकते हैं। दो ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं इसको कम्प्लीट हाइड करता हूँ और हिडन में आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली हाइड हो चुकी है। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें आपको क्विक ऐप हाइडिंग का ऑप्शन दिया गया है। एक्सेस मेथड्स दिए गए हैं। दो मेथड्स हैं, एक एक्सेस कोड है, दूसरा होम स्क्रीन फोल्डर भी आपको मिल जाएगा। तो एक्सेस कोड सेटिंग्स आप देख सकते हैं। आपको सबसे पहले हैश डालना है और फिर कोई भी कोड डाल देंगे और फिर हैश डालना है तो आपका जो एक्सेस कोड है वो एनेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्राइवेसी पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन फ्रॉम हिडन ऐप्स को भी आप अलाउ कर सकते हैं। आते हैं डायलर में और यहाँ पर मैं वो कोड डायल कर देता हूँ और आप देख सकते हैं इंस्टा जो है वो हाइड हो चुका है। यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में सर्च करते हैं इंस्टा को तो इंस्टाग्राम यहाँ पर शो नहीं हो रहा। दोबारा फ़ोन मैनेजर में मोर टूल्स और यहाँ पर आपको हाइड ऐप्स का ऑप्शन दिया गया है। प्राइवेसी पासवर्ड आप एंटर कर देंगे। सेटिंग्स में आप होम स्क्रीन फोल्डर वाला मेथड भी एनेबल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हाइड ऐप्स का फोल्डर यहाँ पर शो हो रहा है। दोबारा हाइड ऐप्स में और अगर आपको एप्लीकेशन को अनहाइड करना है तो यहाँ पर हिडन में आप इसको डोंट हाइड करेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन है वो दोबारा शो होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, होम एंड लॉक स्क्रीन में आपको आइकन्स में आ जाना है। यहाँ पर आपको फ्लक्स स्टाइल दिया गया है, रेडियंस है, शेडो है, मटेरियल है, पेबल है। इसके अलावा हार्ड प्लस आइकन्स हैं। आइकन के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा राउंड कॉर्नर कर सकते हैं और ऐप नेम को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और ये आप चेक कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इन आइकन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में। आइकन्स में फ्लक्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैच वॉलपेपर कलर में आपको यहाँ पर मल्टीपल कलर्स देखने को मिल जाएंगे, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोबारा इसको मैं क्लासिक पर सेट कर देता हूँ। इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और ऐप नेम जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया है और ये आप देख सकते हैं स्टॉक आइकन्स। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स में आ जाएंगे। नीचे आपको ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। प्राइवेसी पासवर्ड आपने सेट कर लेना है और
आप देख सकते हैं ऐप लॉक को एनेबल कर लेंगे। यहाँ पर सभी एप्लीकेशंस को आप लॉक लगा सकते हैं। लॉक्ड में अभी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। फेसबुक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में मैसेजेस को ये आप देख सकते हैं दोनों एप्लीकेशन लॉक्ड हैं। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, लॉक एप्लीकेशन व्हेन क्लोजिंग द एप्लीकेशन, या फिर जैसे ही आप स्क्रीन को क्लोज करेंगे तो एप्लीकेशन को लॉक लगेगा। और आप नोटिफिकेशन कंटेंट को भी हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैसेजेस को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं मैसेजेस लॉक्ड हैं। जैसे ही इसको मैं क्लोज़ करूँगा और ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं दोबारा लॉक लग चुका है। दोबारा आते हैं फ़ोन मैनेजर में, टूल्स में, यहाँ पर भी आपको ऐप लॉक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और लॉक्ड एप्लीकेशन में आप इन दोनों एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, होम एंड लॉक स्क्रीन में AOD दिया गया है, इसको आप एनेबल कर लेंगे। यहाँ पर फुल स्क्रीन है, सीमलेस है, क्लासिक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप एनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड थीम्स दिए गए हैं। सिस्टम थीम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा थीम्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें डिजिटल क्लॉक में काफ़ी थीम्स दिए गए हैं। टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और ये आप चेक कर सकते हैं। तो इस फुल स्क्रीन को मैं एनेबल करता हूँ और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से AOD काम करता है इस फ़ोन में। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आपको स्प्लिट व्यू दिया गया है। तो यहाँ पर मेथड्स बताए गए हैं कि कैसे आप स्प्लिट स्क्रीन को एनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ, रिसेंट ऐप्स में आते हैं और 3 डॉट में आपको स्प्लिट व्यू का ऑप्शन दिया गया है। साथ में मैं दूसरी एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा और आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन ओपन हो चुकी है। इन दोनों साइड्स को आप स्वैप भी कर सकते हैं और इसका जो शॉर्टकट है वो भी आप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका शॉर्टकट होम स्क्रीन पर ऐड हो गया है। जैसे ही इसको मैं ओपन करूँगा तो दोनों एप्लीकेशन स्प्लिट व्यू में ओपन हो जाएंगी। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप UI कलर्स को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स में आना है, होम एंड लॉक स्क्रीन में आपको मोर में आ जाना है। यहाँ पर आपको UI इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप UI कलर्स को चेंज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कलर्स दिए गए हैं, कस्टम कलर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी कलर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो UI कलर्स हैं वो चेंज हो गए हैं। दोबारा अगर आपको कोई और कलर सेलेक्ट करना है तो UI कलर्स में आ जाएंगे। वॉलपेपर कलर सेलेक्ट करना चाहें तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एलिगेंट को सेलेक्ट करते हैं और आप देख सकते हैं जो UI कलर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो ये एक छोटा सा फीचर इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। फीचर्ड कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ट्रेंडी, क्लासी, इसके अलावा एल्पाइन है, कोस्टल ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, गीक है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा कलर है। नेक्स्ट इस फ़ोन में बैटरी स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है। बैटरी स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स में, स्टेटस बार में आ जाएंगे। आपको बैटरी स्टाइल दिया गया है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, लूप है। लूप जो है वो ओप्पो की तरफ से नया ऐड किया गया है। यहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज को हाइड भी कर सकते हैं और टॉप पर आप देख सकते हैं लूप बैटरी स्टाइल काफ़ी अच्छा स्टाइल है। और वर्टिकल है, साथ में हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में आप बैटरी परसेंटेज को बैटरी आइकन के अंदर भी रख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा फीचर इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इस फ़ोन में हाई परफॉर्मेंस मोड दिया गया है। अगर आपको फ़ोन स्लो लगता है और आप चाहते हैं कि इस फ़ोन में हाई परफॉर्मेंस मोड एनेबल करें तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद बैटरी में आपको हाई परफॉर्मेंस मोड दिया गया है। आपके फ़ोन की बैटरी ड्रेन होगी लेकिन आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है। लेकिन ये आपका फ़ोन बैटरी ड्रेन करेगा। इसको आप दोबारा बैलेंस मोड पर भी ला सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। छोटा सा एक एरो दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग और पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। मोर सेटिंग्स में आप देख सकते हैं पिक्चर डेफिनेशन 1080 पिक्सल है। इसके अलावा फ्रेम रेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 60 और 30 FPS है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन है,
इंडिकेटर लोकेशन, फ्रंट कैमरा वीडियो भी आप एनेबल कर सकते हैं, ऑटो पॉज, और अगर स्क्रीन टच वगैरह शो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। टॉप पर आप देख सकते हैं मिनी कैप्सूल कम कर रहा है, इस फ़ोन में मिनी कैप्सूल वाला फीचर भी इंक्लूड किया गया है। तो एक 10 सेकंड की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है और ये आप देख सकते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन सेम ही है जैसे फ़ोन की रेजोल्यूशन है, और अगर आप कोई टास्क करते हैं या फिर फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं तो ये फीचर इनबिल्ट दिया गया है इस फ़ोन में। तो ये थे Oppo Reno 15 5G के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।